हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरंभ। तो अभी हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड वाले को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले सेकंड आ चुका है, इसमें मैंने टीचर्स के कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे। अब टीचर्स के क्वेश्चन आज भी मैं कराऊंगा, लेकिन कुछ एडवांस लेवल कराऊंगा। जिसने पहले टीचर्स के सारे क्वेश्चन नहीं देखे थे, एक बार देख ले तो उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने सेकंड वाले लेक्चर में रिकॉल किया कि फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया, बाकी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कॉस से कोई टी इश्यूज दिया गया होगा, बाकी सारे टी इश्यूज पूछे गए होंगे। और आज के क्वेश्चन में भी कुछ एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन शो दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हमें ये शो करना है। देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दी गई, अगर यहाँ अल्फा दिया गया है तो यहाँ पे ए नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिस्टेक दी गई, करेक्ट कर लेंगे, साइन अल्फा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं हम पहले इसका। तो हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल हो जाएगा, पी क्यू आर। एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा अल्फा दिया गया, तो ये अल्फा कंसीडर कर लिया। अब देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कैसे है, देखो देखो, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पी अपॉन में एच क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच हो गया। ठीक है, अब सारे टी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉस की जरूरत है, तो कॉस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें बेस गिवन नहीं है, तो बेस निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या नहीं है, बेस नहीं गिवन है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। पी क्या है 1 का स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 - 1 एंड बी इज इक्वल टू आ जाएगा √3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 4 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के बराबर है, तो बी इज इक्वल आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू निकाल लेंगे, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा एंगल ऑफ रेफरेंस दिया है, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच, मतलब बेस हमारा क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो गया एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। और क्वेश्चन में क्या हमें सॉल्व करके निकालना है, क्वेश्चन में सॉल्व करके निकालना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर प्रूव करना है। जहां पे हमने cos एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं हम लोग, पहले सॉल्व करेंगे। तो cos अल्फा इज इक्वल टू आया हमारा √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 √3/2 रख दो, √3/2 माइनस 4 हो जाएगा, क्यूब करेंगे √3/2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। उसके किसके बराबर लाना है, उसको 0 के बराबर लाना है। तो यहाँ पर जाएगा 3√3/2 माइनस 4 और √3 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3√3/2 का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो √3 का क्यूब कैसे करोगे, निकालो। देखो ये क्या लिखोगे, √3 इंटू √3 करोगे। ठीक है, इस तरह करोगे। √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिला के आता है 3 एंड एक √3 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3 के बराबर आएगा। समझ में आया √3 का क्यूब किस तरह निकाला है। अब क्या करो, अब सिंपल सी कैलकुलेशन बच गई, इसमें सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। तो 3√3/2 माइनस में 3√3, 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। हम एलएचएस लेके चले गए थे, हमारा एलएचएस आ गया। तो दैट इज प्रूफ कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec a माइनस 4 tan a अपॉन में sec a प्लस cot a। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास वैल्यू दी गई है cos a की, तो यहाँ पे लिखते हैं cos a इज इक्वल टू 3/5। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं पी क्यू आर। तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या हमारा a है, तो पी क्यू आर एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा a है, जिसमें cos a की वैल्यू दी गई 3/5। अब 3/5 जो दिया गया है क्या, तो यहाँ फिर से हम वही ट्रिक लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो हमारा cos हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस यहाँ पे लिख दिया b अपॉन में h। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या गिवन नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज पता है कि नहीं पता है? ये चीज बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस गिवन जो दिया गया है दैट इज 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस बेस जो दिया गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू 16 एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पी इज इक्वल टू हो गया हमारा 4। ठीक है, बेस पता चल गया हमें, हाइपोटेनस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। तो आसानी से जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज जो दी गई है बगल में हमें निकालनी क्या क्या है? कॉस गिवन है हमारे पास, कॉस इज इक्वल टू होता है 3/5 एंड फिर कॉसेक भी निकाल लेंगे हम इसी तरीके से। तो कुछ सेक निकाल लेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, ये कॉस ए हो जाएगा, सेक ए निकालो भाई, क्यों एंगल ऑफ हमारा ए है तो ए यहाँ पे यूज कर ले, जनरली यूज कर ले, सेक ए इज इक्वल टू कॉस ए, मतलब 5/3 हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह नहीं निकाल ले, तुमने हमें सारी वैल्यूज पता है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तीनों चीज हमें पता है। सेक ए ऐसे भी निकालो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो tan ए निकालो, तो tan ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमारा है 4 एंड बेस क्या है? व्हाट इज बेस? एंड बेस की वैल्यू जो है 3 है। ठीक है, और क्या निकालना है? कॉट निकालना है। तो कॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/4। 3/4 कैसे आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा 3 है एंड परपेंडिकुलर क्या हमारा 4 है। और कुछ वैल्यूज ऐसे है जो हमने निकाली अभी तक, हमने निकाली कॉसेक की वैल्यू नहीं है, तो कॉसेक ए हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू जो दी गई दैट इज इक्वल टू द 5 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू जो दी गई दैट इज इक्वल टू द 4। तो 5/4 हो जाएगा कॉसेक ए। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है 5 कॉसेक ए माइनस 4 कॉसेक ए माइनस 4 tan ए माइनस 4 tan ए अपॉन में सेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में सेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सारी वैल्यूज हमें पता भी होनी चाहिए कौन सी वैल्यूज क्या है। तो कॉसेक ए हमारा जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 5/4, यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू 5/4 माइनस का 4 और tan की वैल्यू जो दी गई दैट इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे लिख देंगे 4/3 हो जाएगा एंड अपॉन में सेक ए की वैल्यू कितनी दी गई दैट इज इक्वल टू 5/3, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/3 हो जाएगा एंड प्लस का कॉट ए कितना दिया गया? कॉट ए दिया गया 3/4, यहाँ पे 3/4 लिख गया। अब सिंपली क्या लगेगा? सिंपली कैलकुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें जो वैल्यूज निकालनी थी वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 5 जो 25 होता है, 5 कितना होता है 25, तो 25/4 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो, 25/4 हो जाएगा, माइनस का 16/3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, प्लस का 3/4। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 4 से 12 जब डिवाइड करोगे 3 आएगा, 25 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 75 आएगा। सिंपली एलसीएम लेना है और कुछ नहीं लेना है। 4 हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा? नीचे भी आ जाएगा एलसीएम 12 और 3 4 जा 12 होता है, 5 4 जा 20, तो 20 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, लाइन खींच के बगल में कर दे रहा हूँ। तो 75 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1 एंड 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा, होल अपॉन में हो जाएगा 29 अपॉन में 12। ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा, जो आंसर आएगा हमारा 11 अपॉन में 29 के बराबर आ जाएगा। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्या करना था? सबसे पहले हमें cos a दिया गया 3/5 होता है और 5 cos a के माने 4 tan a अपॉन में sec a प्लस cot a की वैल्यू निकालनी थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं था, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, बाकी टी रेशियो जिसकी में नीड थी उसको निकाला और बाद में सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल दिया। जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 11/29। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन sec a is equal to 5/4 then show that 2 cos a minus sin a upon में cot a minus sin a is equal to 12/7। जैसे पिछले क्वेश्चन के सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है, कुछ चेंजमेंट नहीं है। sec a की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे लिख लेंगे sec a is equal to 5/4 और sec a is equal to आपको पता होगा क्या होता है, यहाँ नहीं पता है फिर से लिख लो, पंडित बत्ती प्रसाद अपॉन में हर बोले हो जाएगा। मतलब sec क्या हो जाएगा? दैट इज sec होता है हाइपोटेनस अपॉन ए बेस। 5 जो दिया गया हाइपोटेनस, 4 जो दिया गया बेस। अब क्या करेंगे? कंसीडर है ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं हमने।
दैट इज P एंड Q एंड R। एंगल ऑफ रेफरेंस जो दिया दैट इज A, ठीक है। अब हाइपोटेनस हमारा 5 है एंड परपेंडिकुलर बेस क्या है हमारा 4 है, तो PQ निकालना, PQ मतलब क्या हो जाएगा हमारा हाइट है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9, तो P स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9 एंड P इज इक्वल टू आ जाएगा 3। हमें हाइपोटेनस पता हो गया, बेस पता होगा, परपेंडिकुलर पता हो गया, सारे हम टीचर्स फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस हमारा 5 है, बेस हमारा 4 है एंड परपेंडिकुलर हमारा 3 है। हमें वैल्यू किसी से निकालनी, कॉस ए निकालनी है, तो कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है 4 एंड हाइपोटेनस हमारा 5 है। साइन निकालना है तो साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेनस हमारा 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। tan है तो tan a इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया, परपेंडिकुलर हमारा है 3 और बेस क्या हमारा 4, तो 3/4 आगे tan की वैल्यू और cot की वैल्यू आ जाएगी 4/3, तो cot की वैल्यू भी लिख देते हैं, cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2 cos a माइनस sin a, 2 cos a माइनस sin a होल अपॉन में है cot a माइनस tan a, cot a माइनस tan a, इसको इक्वल लाना है किसके 12/7 के। तो एलजेब्रा साइड सॉल्व करते हैं हम लोग, चलेंगे एलजेब्रा से सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा। cos की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, cos की वैल्यू निकाली हमने 4/5, क्या लिख देंगे 4/5 माइनस sin की वैल्यू कितनी निकाली हमने, sin की वैल्यू निकाली है 3/5, यहाँ पे 3/5 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3/5 अपॉन में cot की वैल्यू कितनी निकाली हमने, cot की वैल्यू निकाली 4/3, यहाँ 4/3 कर देंगे और मैं tan की वैल्यू कितनी निकाली, मैं tan की वैल्यू निकाली 3/4। उसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व भी करना, लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो 2 4 से 8 हो जाएगा, तो 8/5 माइनस 3/5 अपॉन में एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 12 से डिवाइड करेंगे 4 जाएगा, 4 4 16 16 माइनस आ जाएगा 9, ऊपर सॉल्व करोगे तो 5/5 आ जाएगा, नीचे सॉल्व करोगे 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन में हो जाएगा 12। अंदर वाले का सब मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 × 12 अपॉन में 5 × 7, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12/7 आ जाएगा। हमारे क्या हो जाएगा आरजेस आ जाएगा। हम एलजेस लेके चले थे, हमारा आरजेस आ गया। क्या हमें यही प्रूव करना था कि 2 cos a माइनस sin a अपॉन cot a माइनस sin a इज इक्वल 12/7, तो ये 12/7 के बराबर आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।